स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। काफ़ी सारे लोग जो है कि एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है कि एआई से कंटेंट लिखवा रहे हैं और एआई जो है कि आज के डेट में कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। खास करके अगर हम बात करें स्पेशली जो है कि चैट जीपीटी का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इंडेक्सिंग को लेके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत काम करके। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बहुत ही कम मेहनत किया था मैंने उस वीडियो में, जो कि मैंने आपको जिसके ऊपर वीडियो बनाया था, और उसमें मैं आपको बता दूँ कि उसके ऊपर जो एडसेंस अप्रूवल ली गई थी विथ इन 3 डेज़ के अंदर विथ इन 3 डेज़ के अंदर वेबसाइट को डिजाइन किया गया था। वेबसाइट को उसके ऊपर जो है कि आर्टिकल लिखे गए थे, जो कि आप देख सकते हो। मैं आर्टिकल यहीं से लिखता हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है कि चैट जीपीटी का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टार्टिंग में। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 2-3 महीने हो गए। उसके ऊपर मैंने बताया था कैसे मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अप्रूवल लिया है। तो वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो मैंने आपको ये बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि चैट जीपीटी से गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है। तो फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके गूगल एडसेंस अप्रूवल लिया जाता है। गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट का गेम है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो मेथड मैंने फॉलो किए थे, जो ट्रिक मैंने फॉलो किए थे, उसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चैट जीपीटी के कंटेंट को आप यूज़ करके जो है कि वर्डप्रेस पे आप जो है कि उसे इजीली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो और उससे जो है कि अप्रूव करा सकते हो एडसेंस। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। कंप्लीटली वीडियो को आप वॉच करोगे तो सारी चीज़ें आप कवर करोगे। अदरवाइज काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी जो कि आप मिस कर जाओगे। अगर कुछ भी चीज़ें मिस करते हो तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल के टाइम पे इशू फेस करना पड़ेगा, एरर फेस करना पड़ेगा, जिसमें अगर हम बात करें जल्दी अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दो ट्रिक क्या है इसको आपको समझना है। फिलहाल मैं जो स्टार्टिंग में अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट जो है कि फटाफट मैंने जनरेट किए थे। इसमें से देख सकते हो काफ़ी कुछ कंटेंट कीवर्ड रिसर्चिंग पे, यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट अलग अलग मेथड पे मैंने यहाँ पे जनरेट किए थे, जो कि देख सकते हो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। सारी चीज़ें जो मेरे को समझ में आता था मैं उसके ऊपर लिख देता था आर्टिकल। मैं क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टाइम, और मुझे कोई अगर नीच की एक पर्टिकुलर नीच की बात करें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे सिर्फ अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी ताकि अप्रूव्ड हो जाए। एक क्लाइंट का अगर हम बात करूँ वेबसाइट था, और उसके ऊपर मैंने आपको बताया, उसको लाइव प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया कि देखो चैट जीपीटी से मैंने अप्रूव कराया था। फिलहाल अभी हम ये बात करते हैं कि चैट जीपीटी से आप कैसे आर्ट कंटेंट लिखवाओगे और कैसे उसे पब्लिश करोगे। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये वेबसाइट को अभी देख सकते हो, ये एक क्लाइंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इसे भी अप्रूवल के लिए ये वेबसाइट आई है और इसको भी मुझे अप्रूव करा के देना है। बहुत ही कम समय में इसे अप्रूव कराने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूँ अभी तक ये वेबसाइट का जो है कि 5 से 6 दिन निकल चुके हैं। इसलिए निकल गया है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग का भी काम था और भी बहुत सारे अंदर से अगर हम बात करें इसके अंदर काम था, इसके लिए काफ़ी समय निकल गया। और मेन इशू जो है ना चैट जीपीटी से लेके आज के समय में इंडेक्सिंग को लेके आ रहा है। स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी तो बहुत कम इंडेक्सिंग का इशू आता था, इंडेक्स फटाफट होते थे, लेकिन आज के डेट में इंडेक्सिंग का बहुत इशू आ रहा है। इसके लिए आर्टिकल कंटेंट हम बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ें की जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसे व्यू करके दिखाता हूँ इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट को देखोगे तो आप सारे आर्टिकल जो है ना इंग्लिश में है, और सारे के सारे आर्टिकल जो है ना चैट जीपीटी की मदद से आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग नहीं की जा रही है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ जो है कि चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पे कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। सब कुछ जो है कि यहाँ पे इमेज भी जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ एआई की मदद से जनरेट की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सिंपली अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस चैट जीपीटी के ऊपर आओगे और यहाँ पे आप जो है कि न्यू टैब ओपन करोगे, और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी, जैसा कि जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक अ वेबसाइट। अब ये चीज़ें मैंने सर्च किया गूगल पे, और इसे सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे इसके टाइप के जो है कि गूगल ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है। एक तो आपका ये तरीका हो सकता है कि इस सारे क्वेश्चन को आप उठा के चैट जीपीटी से उससे एक डेडिकेट जो है कि अगर हम बात करें उसके ऊपर कंटेंट लिखवा दो, आर्टिकल लिखवा दो। अब सिंपली अगर हम बात करें तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट बनाने के लिए आर्टिकल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये देख सकते हो ये क्वेश्चन है, इसको मैं सिंपली इधर से कॉपी करता हूँ। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्टली मैं चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ और चैट जीपीटी पे ऑलरेडी मैं लिख के रखता हूँ राइट 1000+ आर्टिकल अबाउट, इस तरीके से लिखा रहता है, राइट 1000+ आर्टिकल अबाउट, इस तरीके से रहता है। और उसके बाद जो है कि हमने जो कॉपी किया है, ये जो क्वेश्चन कॉपी किया है, इस क्वेश्चन को मैं सिंपली यहाँ पे लाके और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और सिंपली इसको एंटर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो चैट जीपीटी है हमें इसके ऊपर एक डेडिकेट आर्टिकल कंटेंट हमें बना के देता है। देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट भी बना रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी कंटेंट लिख के दे रहा है।
और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट आप देखोगे ना तो काफ़ी हद तक जो है कि इम्प्रूव्ड हो चुका है और बहुत ही अच्छा ये रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इस तरीके से कंटेंट बना के दे देता है। अभी ये बना रहा है, इसको हम पूरा बना लेने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और चीज़ें क्या करता हूँ। देख तो ये एक आर्टिकल बन चुकी है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका टाइटल आ चुका है, हर एक चीज़ ऐसे इंट्रोडक्शन भी आ चुका है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ चुके हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। देख तो अब भी अगर हम बात करें तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में आप जो है कि यहाँ पे इनके ये जो आप देख रहे हो ना इंपॉर्टेंट ऑफ वेबसाइट, ये चीज़ें आप कॉपी करके इसे पेस्ट करोगे ऑटोमेटिक ये दे देगा। मतलब ये इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग योर वेबसाइट, ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट का ये इसने दिया है। अभी अगर हम बात करें तो इसे अगर बड़े तरीके से और भी अच्छे तरीके से बनाना है तो इसे जो है कि और भी इनके जो है कि आप ले सकते हो, ये वाला चीज़ें ले सकते हो, इसे पेस्ट कर सकते हो, सब पे ये लिखना शुरू कर देगा। फिलहाल आप ये समझो कि ये आर्टिकल हमारी एक बन चुकी है। उसके बाद जब मुझे दूसरा आर्टिकल बनाना होता है तो ये नीचे की तरफ देखोगे तो एक और क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इसके ऊपर क्लिक करते जाओगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे और आप बनाते जाओगे। सिमिलर कंटेंट का ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। अब मुझे जो है कि इस तरीके से पेस्ट नहीं करना है, राइट 1000+ आर्टिकल अबाउट ये कीवर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से नहीं डालना है। अभी जो है ना मुझे डायरेक्टली क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने कॉपी किया ना, जो यहाँ से मैंने कॉपी किया, हाउ डू आई स्टार्ट माई ओन वेबसाइट फॉर बिगिनर, इस तरीके से इसे जो कि सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि इससे पता चल गया है कि अब जो है कि ये सिर्फ आर्टिकल ही मांग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने एंटर किया, अब देखो ये लिखना शुरू कर देगा यहाँ पे, ये देखो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। और ये देखो आपको उसी के ऊपर एक बिगिनर को कैसे जो है कि वेबसाइट बना सकता है वो चीज़ें गाइड की जा रही है। देख तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आर्टिकल बना रहा है। अब इस आर्टिकल को आपको क्या करना है, उठाना है, इसको यूज़ करना है, कॉपी करना है। ऐसे करके मैं क्या करता हूँ 10-15 क्वेश्चंस वाले फटफट से, जैसे कि मुझे इससे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किसके ऊपर आर्टिकल बन रहा है। अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है वेबसाइट, तो वेबसाइट के ऊपर ही सारी ये कंटेंट बन रहे हैं। ये जितने भी कंटेंट बन रहे हैं ना गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे वेबसाइट के ऊपर ही बन रहे हैं, क्योंकि अभी HTML की बात हो रही है। फिर उसके बाद मतलब सारी जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो सब के सब अगर हम बात करें वेबसाइट से ही रिलेटेड है। तो हम इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से 8-10 क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं उन क्वेश्चन को इस तरह से उठा लेता हूँ और उठा के फटाफट से जो है कि मैं 8-10 वेबसाइट है, मतलब यहाँ पे 15 से 20 मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट इस तरीके से पेस्ट करते जाऊँगा, ये लिखते जाएगा और ये हमें आर्टिकल देता रहेगा। देख तो ये कंटिन्यू आर्टिकल बना रहा है। तो इन सारे आर्टिकल को मैं सिमिलरली अगर हम बात करें तो कॉपी करता हूँ यहाँ से। अभी ये बना रहा है, इसको बनाने देते हैं। फिलहाल मैं इस वाले कंटेंट को कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद जो है कि मैं अपने जो है कि इस डैशबोर्ड में आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है कि आप देखोगे तो पोस्ट के सेक्शन में आता हूँ, ऑल पोस्ट में। इस पोस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो पहले से ही मैं सेटिंग करके रख देता हूँ, वेबसाइट को डिजाइन करके रख देता हूँ। और उसके बाद जो है कि पोस्ट के अंदर मैं इस तरीके से इसे जो है कि पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो टाइटल था, टाइटल हमारा यहाँ से हम उठा लेंगे। टाइटल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने टाइटल दिया था, ये जो टाइटल था इस टाइटल को आपको इस तरीके से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो है कि एग्जैक्ट तरीके से यहाँ पे इस टाइटल में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ये ब्लॉग रेडी हो गया, ये एक वेबसाइट रेडी हो गया। अगर हम बात करें, सॉरी, एक ब्लॉग एक कंटेंट रेडी हो गया। अब इनमें आपको हमको करना क्या होता है, इनके अंदर आप देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं ना इसको हमको हाईलाइट करना होता है पैराग्राफ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑटोमेटिक करके नहीं देगा, हमको खुद करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा और इनको S3 हेडिंग इनकी डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप हेडिंग को डिसाइड नहीं करोगे तो ये आपको SEO में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा। देख तो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से और ये F5 कर देता हूँ इसको। उसके बाद और भी देख तो काफ़ी सारी हेडिंग है, तो उनको आप डिसाइड कर सकते हो किसको F4 रखना है, किसको F5 रखना है। मतलब लाइन वाइज अगर आप रखते हो स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो है कि अगर हमने गलती से जिसको F5 किया है ना तो इसको हम F4 भी कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हैशटैग के साथ में ये आ रहा है। ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो है ना कन्वर्ट हो चुके हैं ये हैशटैग में, तो इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको खुद से मैनुअली करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं नहीं करता हूँ, बाकी सबको आपको ये करना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, इसका आप अगर कॉपी करोगे इसको और इसकी एसईओ करनी होगी, एसईओ के लिए आप इसको कॉपी करके लेके आओगे। और फोकस कीवर्ड में अगर आप इसे पेस्ट कर देते हो ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको पेस्ट करता हूँ Ctrl+V और इसे पेस्ट किया। पेस्ट करोगे ऑटोमेटिक इसका कीवर्ड्स अगर हम बात करिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। और इसको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये रिप्लेस करने के बाद आप देखोगे तो इसकी एसईओ में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, 44% हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी कैटेगरीज है, इसकी अगर हम बात करें परमा लिंक है, इसके अंदर जो है कि हाइपर लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है,
और अगर हम बात करें आपको ऑफ पेज, ऑन पेज, सारी एसईओ अभी बाकी है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इमेज भी इसके साथ में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं फटाफट से 8 से 10, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट इसी से लेता हूँ। और फिलहाल मैं एक टाइम में 10 ही ब्लॉग पोस्ट लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं इसके लिए। नहीं तो मैं एक साथ में 20 भी निकाल सकता हूँ, 50 भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठाने हैं। अब उसके थ्रू मैं एक ही दिन में, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक ही दिन में जो है कि 20 आर्टिकल लिख देता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि एक दिन 10 आर्टिकल लिखता हूँ और एक दिन जो है कि 10 आर्टिकल लिखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसके लिए मैं नहीं कर पाता हूँ। तो सिमिलरली अगर हम बात करें 2 दिन में ये जो है कि कंटेंट का पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, और एक दिन में डिजाइनिंग का काम पूरा हो जाता है। और इसी अगर हम बात करें डिजाइनिंग के साथ साथ, कंटेंटिंग के साथ साथ अगर हम बात करें इंडेक्सिंग का भी काम चलते रहता है। तो सबसे पहले कंटेंट के ऊपर फोकस करता हूँ, उसके बाद डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि कंटेंट अगर हमारे पास होंगे तो वो इंडेक्सिंग के लिए चले जाएंगे, और डिजाइनिंग की बात है तो ऑटोमेटिक उसको धीरे धीरे सिमिलरली आप डिजाइन कर पाते हो, तो डिजाइनिंग में कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे हमें जो है कि मेन फोकस हमारा करना होता है कि आपको कंटेंट यहाँ से उठाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ से 20 अगर आप कंटेंट उठाते हो, जैसे कि आर्टिकल आप उठाते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी इंडेक्सिंग जो है ना, इसमें से आज के समय में अगर हम बात करें, अगर 25 उठाते हो तो 10 इंडेक्स्ड होंगी। अगर आप 35 उठाते हो, 50 उठाते हो, तो आपको जो कि 50 में से 25 इंडेक्सिंग होगी। तो आज के समय में मैं आपको बता दूँ, एटलीस्ट जो है ना 30 टू 35 आर्टिकल आपको जो है कि चैट जीपीटी से उठाना चाहिए, जब ही जाके आपकी इंडेक्सिंग में हेल्प होगी, मदद मिलेगी और फास्ट तरीके से इंडेक्स्ड होगी। तो एक बार आर्टिकल इंडेक्स्ड हो जाती है और एक बार आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, और आर्टिकल जो है कि आप पब्लिश कर दिए रहते हो, और एक बार इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है, तो आप जो है कि आसानी से जो है कि आपको अप्रूवल मिल जाता है। एक बार हर एक चीज़ सही रहता है। देखो अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग अभी इसकी प्रॉपर हुई नहीं है। इंडेक्सिंग, बहुत सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो चुकी है और बहुत सारी आर्टिकल अभी इंडेक्सिंग उसकी बाकी है। एक बार सारी आर्टिकल का इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर हम इसे अप्लाई कर देंगे एडसेंस के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अप्रूव हो जाएगा गूगल एडसेंस। इस तरीके से आप जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। और जो भी ट्रिक था मैंने आपको बताया, मेन इंपॉर्टेंट है कंटेंट एक बार आ जाएंगे, उसके बाद जो कि इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग के लिए आप जो कि गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हो, आप सभी को मालूम है साइट में सबमिट करना पड़ता है। तो चैट जीपीटी से लिखने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वाइल बोर्ड का यूज़ नहीं करना है, कोई अगर हम बात करें री राइटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कुछ हमें ऐसा लगता है कि री राइटिंग करेंगे तो भी अप्रूवल मिलेगा, या फिर इसको हम फिर से स्पिन करते हैं, कुछ करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक तो ऑलरेडी बोर्ड लिख के दे रहा है, अगर आप कुछ स्पिन करते हो तो और भी ज़्यादा जो है कि उसकी रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से और इशू आते हैं अप्रूवल को। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कंटेंट में अगर हम बात करें, वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, तो ये सारे मेथड है जिसको मैंने आपको बता दिया। और इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंडेक्स नहीं तो आपका कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अप्रूवल के लिए आप सभी को मालूम होगा, कई बार मैंने बताया है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों पेज होने चाहिए। अगर तीनों में से प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है आपके पास, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है और एक नॉर्मल ब्लॉग, इस टाइप का ब्लॉग है, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। आप जो है कि अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो अबाउट कॉन्टैक्ट अस के साथ में। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।